और आप सभी का इस YouTube चैनल एसीसी एजुकेशन में मैं आज फिर आपके इस लेक्चर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और डेली की तरह मैं आज आपका लिए एक और नई क्लास लेकर आया हूं। जो आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो होने वाला हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमने इससे पहले काफी सारे लेक्चरों में ट्रांस हिमालय को देखा और ट्रांस हिमालय के बारे में जाना और पढ़ा। तो आज थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को हमारे जो भूगोल वेदता हैं, भूगोल वेदता हैं, इनने हमारे इस हिमालय पर्वत को अध्ययन की दृष्टि से लगभग 4 भागों में बांटा है। अध्ययन की दृष्टि 4 भागों में पहला इनने बांटा ट्रांस हिमालय, दूसरा बांटा इन्होंने हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को ही भैया महान हिमालय कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, सरप्राइज नहीं होंगे। इसके बाद थर्ड होता है हमारा मध्य हिमालय और चौथा हमारा होता है क्या, शिवालिक हिमालय। बिटवीन टू हिमालय या दो पर्वतों के बीच में जब भी कोई स्पेस रहता है उसको एक बेसिकली नाम दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सोचर जोन है ना, और सेंट्रल मैंने बताया था। तो ये सारी चीजें थी है ना, इंडस सांगपो सोचर जोन, और मैंने बताया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप अगर कहते हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। चलिए एक बार बता देता हूं कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो एरिया बसता है या जो दो इन पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है उसको कहते हैं का इंडस सांगपो सोचर जोन या सोचक जोन, सोचर जोन, सचर जोन भी कहते हैं, सचर जोन, इंडस सांगपो सोचर जोन। ग्रेट हिमालय और जो ग्रेट हिमालय है और मध्य हिमालय को जो दो पर्वत श्रेणियों को जो एरिया जो जोड़ता है उसको बोलते हैं क्या, एमसीटी, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद जो हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो बीच में जोड़ने वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं क्या, एम बी एफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट। चलिए, तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताया। इसके बाद शिवालिक हिमालय के बाद और अगर हम इसके आगे की विस्तार करें तो ये होता है हमारा क्या, भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान ये हमारा होता है। तो बेसिकली अब हम हिमालय पर्वत के पहले सेगमेंट को देखने वाले हैं और हमारा आज पहला टॉपिक होने वाला है ट्रांस हिमालय के बारे में। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुम्हारे ट्रांस हिमालय के बारे में। और ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ट्रांस हिमालय। बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में कि सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं। जो ट्रांस हिमालय का जो उत्पत्ति माना जाता है, ये माना जाता है भूसन्नति के कारण। मैंने आपको बताया था कि यूरेशिया है ना, और ये सब जब पृथ्वी का अलग अलग टुकड़ों में जब हो गया था, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, अंगारा लैंड, तो इन सब में एक भूसन्नति हुई थी। मैंने आपको इसके काफी सारे पीछे लेक्चरों में इसके बारे में डिस्कस किया, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो ट्रांस हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है ये कहीं ना कहीं हम इसको भूसन्नति के कारण मानते हैं। भूसन्नति के कारण इसका भैया उत्पत्ति हुआ है, किसका, हमारे ट्रांस हिमालय का। अगर हम इसकी विस्तार का बात करें कि भैया हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो कहाँ फैला है, तो ट्रांस हिमालय याद रखना पहले एक राज्य में था, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ट्रांस हिमालय J&K, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में फैला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में हमारे ट्रांस हिमालय के भाग को आपको देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय के बारे में और अगर हम विस्तृत बात करें
कि ये ट्रांस हिमालय के भाग कौन कौन से हैं। ट्रांस हिमालय के भाग, तो ट्रांस हिमालय के भाग में सबसे पहला हम देखेंगे काराकोरम, काराकोरम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणियां, लद्दाख पर्वत श्रेणियां। इसके बाद देखेंगे हम जास्कर पर्वत श्रेणियां, जास्कर पर्वत श्रेणियां, जास्कर पर्वत श्रेणियां। एक बात आपको थोड़ा सा नोटिस करने वाला है कि जो जास्कर पर्वत श्रेणी ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है, ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है। अब कैसे विवादित, क्योंकि कई सारे जो हमारे भूगोल वेदता है उनका कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे ग्रेट हिमालय का क्षेत्र है। तो खैर आज हमको इस विवादित क्षेत्र में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय के बारे में इन 3-4 पॉइंटों पर आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, इसकी क्या प्रवृत्ति है, क्या इसके बारे में। तो ये सब चीजें हम आज देख रहे हैं आज के लेक्चर में। इसके बारे में अगर हम और आगे बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में, आप इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को पारा हिमालय की संज्ञा दिया जाता है। पहला पॉइंट, आप इन पॉइंटों को, क्योंकि मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, तो ट्रांस हिमालय को पारा हिमालय की संज्ञा दिया जाता है। और इस ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रेणियों को भी सम्मिलित किया गया है, श्रेणियों को भी सम्मिलित किया गया है, कैलाश पर्वत श्रेणियों को भी सम्मिलित किया गया है। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की जो चट्टानें हैं, ट्रांस हिमालय की चट्टानें ये हमारे हिमालय पर्वत के जो बाकी भाग है इनमें मौजूद चट्टानों से ये चट्टानें प्राचीन मानी जाती हैं। ट्रांस हिमालय की चट्टानें हिमालय पर्वत में फैले जो बाकी विशाल जो क्षेत्र है उन चट्टानों से इस चट्टानों की तुलना में अधिक प्राचीन है। कौन प्राचीन है? हमारे ट्रांस हिमालय का क्षेत्र प्राचीन है, हमारा ट्रांस हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र के चट्टानें। क्लियर हुआ? ओके। अब जब हमारे ट्रांस हिमालय की चट्टानें जब काफी प्राचीन है, तो प्राचीन होने के साथ साथ इनका जो मूल रूप, इनका जो रूप है, क्या ये वास्तविक रूप में होगा? नहीं, ये इनका रूपांतरित रूप होगा, रूपांतरित रूप होगा, क्योंकि इन चट्टानों का कई वर्षों से दोहन या क्षरण होता चला जा रहा है। इसलिए ये चट्टानें अपने मूल रूप में, अपने वास्तविक रूप में ना हो करके ये अपने परिवर्तित रूप में या रूपांतरित रूप में विद्यमान हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में, इस ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में हम इसके अंतर्गत कुछ श्रेणियां हैं, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे K2 गार्डविन, K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन एक ये हमारी पर्वत श्रेणियां है। और इसके बाद भी अगर हम ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसके बाद आपको मिलेगा गसेर ब्रह्म फर्स्ट एंड गसेर ब्रह्म सेकेंड। ये हमको कुछ चोटियां देखने को मिलती हैं हमारे ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में या हमारे ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत। इस गसेर ब्रह्म 1, गसेर ब्रह्म 2 के बाद इनमें हमको कुछ हिमनद या हमारे इन पार्टों में आपको कुछ चीजें, आपको कुछ ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे। हमारे ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर, मार्कर काम नहीं कर रहा, आपको ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सियाचिन का ग्लेशियर, हिस्पर का ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर,
बाओफू ग्लेशियर, बाओफू ग्लेशियर है ना, बल्टोरा का ग्लेशियर, बल्टोरा ग्लेशियर, ये ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब ये ग्लेशियर है तो याद रखना कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र ये पूरे वर्ष बर्फ से ढका होता है, ये पूरे बर्फ से ढका होता है, या इनमें बर्फों की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। तो ये जब ये पूरे बर्फ से ढका होता है तो ये मानव जीवन के लिए क्या होगा, प्रतिकूल होगा, मानव जीवन के लिए प्रतिकूल होगा। यहां पे कृषि कार्य करना बड़ा कठिन होगा, कृषि कार्य कठिन हो जाएगा। और यहाँ जो जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है वो शीत जलवायु है, यहाँ का जो जलवायु है वो शीत जलवायु है। और जब शीत जलवायु है, ये जो एरिया, जब पूरे एरिया, ये जो पूरे वर्ष हमारा जो ट्रांस हिमालय अगर बर्फ से ढका है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वनस्पतियों का भी अभाव होगा, वनस्पतियां भी नहीं होंगी, वनस्पतियां तो होंगी पर कैसे होंगी। यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में मांस और लाइकेन, मांस और लाइकेन जैसे हमारे वनस्पतियां इस क्षेत्र में विद्यमान होंगी। अब ये जो एरिया हमारा है, अगर इस एरिया में भी हम कृषि कार्य नहीं कर सकते, मतलब बर्फ के नीचे हमारा पृथ्वी है, बर्फ के नीचे जमीन है, तो इस जमीन के अंदर भी बहुत सारे खनिज संपदा विद्यमान है, जैसे कि कोयला, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे यहां विद्यमान है। अब थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में अगर आगे बात करते तो ये हमारा मैप कुछ इस प्रकार है, हमारा भारतीय मैप। यहां ऊपर से हमारे लद्दाख पर्वत श्रेणी से यहां पे एक नदी निकलती, श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है ना। श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। इसके दक्षिण मतलब इधर पास हमारा ये जो एरिया लगता है, ये ट्रांस हिमालय वाला एरिया है, और इसके नीचे यहां से हमारी सिंधु नदी निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांस हिमालय वाला एरिया है, ये हमारे श्योक नदी और हमारे सिंधु नदी के बीच वाला जो एरिया लगता है वो हमारा लगता है कौन सा, ट्रांस हिमालय वाला एरिया, ट्रांस हिमालय वाला एरिया लगता है। ये जो चोटियां हैं, ट्रांस हिमालय की जो चोटियां, ये पूरे बर्फ से ढकी होती हैं। अभी जैसे मैंने बताया, यह बर्फ से ढका होता है। अगर और ट्रांस हिमालय वाली चोटियां ये पूरे विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी के रूप में जाना जाता है, चोटी के रूप में जाना जाता है, चोटी के रूप में जाना जाता है। बात करें अगर हम काराकोरम की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय में उपस्थित ये प्रमुख दर्रा है। ट्रांस हिमालय में उपस्थित कौन, काराकोरम, ये प्रमुख क्या है, दर्रा है, जो कि भारत और चीन को जोड़ता है। ये दर्रा जिसका नाम क्या रखा गया है, काराकोरम। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये मैंने आपको सारी चीजें मैंने बताया हिमालय पर्वत के बारे में। ट्रांस हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, या इसमें जो ट्रांस हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो चट्टानें विद्यमान है, ये चट्टानें अवसादी चट्टान है, या इनको हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। परतदार चट्टानें भी इनका हम एक नाम देते हैं। क्लियर हुआ? परतदार चट्टानें भी ये हमारे इधर विद्यमान है, और ये चट्टानें बहुत प्राचीन है।
कई जगह हमारे इस ट्रांस हिमालय में लावा चट्टाना का भी देखने को मिलते हैं, लावा चट्टाने जैसे भी हमको विद्यमान हैं। ठीक है, लावा की चट्टाने देखने को हमको इस ट्रांस हिमालय में मिलता है। तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय, एकदम मैंने टू द पॉइंट आपको बताया। बस विशेष बातें ध्यान रखेंगे। और 5 मिनट मैं आपको कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में आपको मैं डिस्कस कर देता हूं, या कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो बस 5 मिनट नोट कर लेंगे उस पर्वत श्रेणियों के बारे में। ये हमारा हिमालय पर्वत है। यहां आपको मिलेगा K2 गार्डविन ऑस्टिन, और यहाँ पे, और इस क्षेत्र में आपको कुछ पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी। ये श्रेणियां होती हमारी क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणियां, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद आपको इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा क्या, जास्कर की पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगा। और यहां इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, आपको इस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। और इसके नीचे ही आपको इस एरिया में आपको मिलेगा क्या, पीर पंजाल। इसके बाद इसी के नीचे वाले एरिया में आपको मिलेगा क्या, धौलाधर। आप टू द पॉइंट देख लेना, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको। और हमारे नंगा पर्वत से लेकर के ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहां पे मिलेगा आपको क्या, नामचा वर्चा पर्वत श्रेणियां तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नामचा वर्चा है जो आपको देखने को मिल जाएगा इस एरिया में, पर्वत श्रृंखलाएं। इसके पीछे मिलेगा आपको क्या, लुसाई पहाड़ियां। इस एरिया में आपको मिल जाएगा क्या, लुसाई पहाड़ियां। लुसाई पर्वत श्रेणियां। इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा मलाईगिरी के नीचे अगर आ जाओ तो यहाँ पे हमारा महानदी है। महानदी के नीचे अगर आपको मिलेगा तो ये मिलेगा आपको महेंद्रगिरी के नीचे हमको देखने मिलेगा क्या, नल्ला मलाई के नीचे मिलेगी क्या, जवादी के नीचे मिलेगा आपको क्या, सेवराय के ये वाले एरिया में अगर आप चले जाएंगे नीचे, ये थोड़ा दूर है, मेरा मैप थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद आपको यहां पे नीचे एक और आपको महेंद्रगिरी मिलेगा। ये हमारा दक्षिण का सबसे अंतिम चोटी महेंद्रगिरी है। इसके इस वाले एरिया में आपको मिलेगा क्या, अन्नामलाई। देखो, नल्लामलाई अलग है और ये अन्नामलाई अलग है। अन्नामलाई की जो ऊंचाई है वो 2995 मीटर है। ये हमारे दक्षिणतम का सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है। कौन सा, अन्नामलाई, दक्षिणतम का सबसे ऊंचा चोटी। इसके बाद इस एरिया में आपको मिलेगा क्या, महाबलेश्वर मिल जाएगा। इसके बाद इस एरिया में आपको मिल जाएगा क्या, कलसोबाई की पर्वत श्रेणियां। कलसोबाई की जो पर्वत श्रेणियां वो है 1646 इतनी मीटर ही कलसोबाई की ऊंचाई है। इसके बाद यहां आपको मिल जाएगा क्या, सतपुड़ा। इस एरिया में आपको मिल जाएगा क्या, गिरी पर्वत मिल जाएगा। गुरु पर्वत के बाद यहां मिल जाएगा आपको क्या, गुरु शिखर मिल जाएगा। यहां आपको मिलेगा क्या, थार का मरुस्थल। यहां आपको मिल जाएगा मैकल की पर्वत श्रेणियां, मैकाल पर्वत श्रेणियां। यहां आपको मिल जाएगा क्या, महादेव पर्वत श्रेणियां।
ये सब एमपी का पार्ट में लगता है। महादेव पर्वत श्रेणियां, यहां आपको मिल जाएगा क्या, अरावली की पर्वत श्रेणियां। तो ये आपने, मैंने बेसिक आपको हमारे भारत में जो कि मुख्य पर्वत श्रेणियां जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, तो आप इनको एक बार मैप में देख लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर्स में, इस क्लास में अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे और आप इसको एक बार देख लेंगे। मैंने सिर्फ टू द पॉइंट बात बताया आपको, बस ट्रांस हिमालय के बारे में इतना पढ़ लेंगे, इनफ है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।